Hello friends, you are welcome again in Basic English course for beginners. In this video, you will learn adverb adjective. दोस्तों आप लोगों का स्वागत है बेसिक इंग्लिश कोर्स में। इस वीडियो में आप एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में सीखेंगे बहुत ही आसान उदाहरण की सहायता से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन सिंह आप लोगों का SSRB के इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, योर क्वेश्चन इज व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? दोस्तों, एडवर्ब को अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसे हम विशेषण कहते हैं। एडवर्ब या विशेषण वो सभी वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं किसी वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को। डिस्क्राइब से मेरा क्या तात्पर्य है? डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जैसे कोई वर्ब है तो वो किसी वर्ब को क्या करता है, चेंज कर देता है। वो सारे वर्ड्स जो वर्ब को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, या फिर एडजेक्टिव को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, या फिर एक एडवर्ब ऑलरेडी किसी सेंटेंस में प्रेजेंट है और वो उसको भी चेंज कर देते हैं। इस तरह के सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब। दोस्तों, वर्ब्स के बारे में मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। वो सभी वर्ड्स जो एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव का थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस में जो नाउन होता है, अगर उसकी कोई विशेषता या कोई वर्ड है जो उसको एनहेंस कर देता है, वो सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और एक एडवर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी सेंटेंस में और एक और एडवर्ब उसके अंदर आ जाता है तो उसको हम अनदर एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए ताकि जब मैं एग्जांपल में आपको ये इलेबोरेट करूंगा तो आप उसको इन सभी चीज़ों से लिंक कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी वर्ड वर्ब को कैसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज रनिंग, ठीक है। कोई है जो भाग रहा है। अगर मैं बोलूं ही इज रनिंग फास्ट, भाग तो रहा है बट वो तेज भाग रहा है। जो फास्ट जो वर्ड मैंने इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया है, वो किसको बदल रहा है, कौन से वर्ड को बदल रहा है? वो इस सेंटेंस में जो रन भाग रहा है उसको बदल रहा है। तो डेफिनेशन में क्या बताया गया है? इट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? रन। ही इज रनिंग, दैट मीन्स रनिंग जो है वो वर्ब है इस सेंटेंस में। और फास्ट जो है वो रनिंग को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। चेंज मतलब रनिंग तो कर रहा है बट फास्ट, तेज भाग रहा है, ठीक है। इस तरह से हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, वेरी हो गया, रियली हो गया, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, एक्सेट्रा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स आपको सेंटेंस में मिलते हैं वो सभी वर्ड्स क्या करते हैं? किसी भी वर्ब को या एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब को चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, सोहन रीड, यहां तक सेंटेंस कंप्लीट होता है। सोहन क्या है? पढ़ता है कोई भी चीज को, बट यहां पे क्या लिखा है? क्विकली, ठीक है। पढ़ना एक एक्शन वर्ड है, करेक्ट, फिजिकल एक्शन है, आपको पहले मैं बता चुका हूं। रीड कर रहा है, ये एक वर्ब हो गया। इसको डिस्क्राइब क्या कौन सा वर्ड कर रहा है? क्विकली, ठीक है। डिस्क्राइब का मतलब थोड़ा सा चेंज कौन सा कर रहा है? पढ़ तो रहा है नॉर्मली बट उसको क्या कर रहा है? बहुत तेजी से पढ़ रहा है। हल्का सा स्लाइटली इसको चेंज कर रहा है, क्विकली, ठीक है। इस वर्ड को, ये क्विकली को हम बोलेंगे ये एडवर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं, गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस फर्स्ट, ठीक है। यहां तक पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। गो क्या है? जाना, एक फिजिकल एक्शन है। इसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। गो टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस फर्स्ट, और गो को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है? फर्स्ट, ठीक है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ, जाना तो है ही बट पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जाओ। ये जो फर्स्ट है इस सेंटेंस में वो क्या है? एडवर्ब है। एंड देन कम टू द क्लास। दोस्तों, किसी भी सेंटेंस में वो कोई भी वर्ड होता है जो इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, जैसे लाइक, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन। इस तरह के क्वेश्चंस का कोई भी वर्ड जो सेंटेंस में आंसर देता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे कुछ और वर्ड्स की एग्जांपल है, वेरी, रियली, इनफ, टुमारो, हाउएवर, ऑलवेज, नेवर, स्लोली। ये सारे जो वर्ड्स मैं बता रहा हूं ये सभी क्या है? एडवर्ब है। एक एग्जांपल लेते हैं, ही कैन रन। ही कैन रन, यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है बट एक क्वेश्चन इसके अंदर
ऑटोमेटिकली अराइज होता है हाउ, ही कैन रन बट हाउ, सो ही कैन रन वेरी फास्ट, ठीक है। सो रन एक वर्ब है जिसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी फास्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब एडवर्ब होता है वो अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। देखो ही कैन रन फास्ट, सो रन को पहले डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, फास्ट कर रहा है। अब इसके अंदर एक एडिशनल वर्ड और आ गया, वेरी फास्ट, ठीक है। फास्ट तो है ही पर फास्ट से भी थोड़ा सा तेज है। सो इसमें जो वेरी है वो क्या, वो भी एडवर्ब है, और जो फास्ट है वो भी एडवर्ब है। तो और ये डेफिनेशंस जो है ये किस चीज़ के ऊपर फिट बैठ रहा है, जो यहाँ पे मैंने बोला है आपको अनदर एडवर्ब। सो ये जो लाइन है वो उसके ऊपर फिट बैठ रहा है कि ही कैन रन बट वेरी फास्ट, ठीक है। सो वेरी जो है वो डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, सॉरी, फास्ट को, और फास्ट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है रन को, ठीक है। और रन जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। सो इसे क्लियर हो रहा है कि वेरी फास्ट ये दोनों जो है वो एडवर्ब है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सोहन वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। फिनिश्ड क्या है, ये एक वर्ब है, ठीक है। फिनिश्ड एक क्रिया है, एक एक्शन वर्ड है। इसको कौन सा वर्ड यहाँ तक डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ तक का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो ऑलमोस्ट। सो सोहन वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, और ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। व्हेन दे ब्रॉट हिम एन एक्सेप्शनली डेलिशियस फूड, डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं, ही वॉज वेरी हैप्पी। अब यहाँ तक अगर मैं इसको पॉज करूँ, सो ही वॉज एक्चुअली हैप्पी, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्टेट है। मैंने आपको वर्ब के लेक्चर में बताया था कि जो स्टेट होता है किसी भी आदमी का या किसी भी चीज़ का, वो भी क्या होता है, वर्ब होता है। तो यहाँ पे हैप्पी जो है वो वर्ब है, और हैप्पी को डिस्क्राइब क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। सो वेरी, ठीक है। ही वॉज हैप्पी बट ही वॉज वेरी हैप्पी, सो यहाँ पे वेरी क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट है अबाउट बीइंग सो गुड एट सच एन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग स्पोर्ट, ठीक है। सो चैलेंजिंग स्पोर्ट जो है उसको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, एक्सट्रीमली। सो ये जो एक्सट्रीमली वर्ड है ये भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सोहन कैन डिस्कस द इंग्लिश लैंग्वेज वेरी थॉरली, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्कस जो है, डिस्कस करना, ठीक है, वो वर्ब है, और इस वर्ड को डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है इसके अंदर, थॉरली कर रहा है, और थॉरली को भी कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वेरी, ठीक है। सो ये दोनों यहाँ पे एडवर्ब है। और एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, सोहन राइट्स फास्ट। सो राइट्स एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, ये वर्ब है, और फास्ट उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको हम एडवर्ब बोलेंगे। खुशबू लुक्स रियली ब्यूटीफुल, ठीक है। सो लुक्स आपको बताया था पहले मैंने, ये जो लुक्स है ये एक स्टेट है खुशबू का, ठीक है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और रियली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडवर्ब हो गया, और यहाँ पे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर रहा है, रियली, ठीक है। सो ये दोनों यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। मुकेश कैन स्टे हेयर टुनाइट, ठीक है। सो ये भी मुकेश का क्या है यहाँ पे, ये जो स्टे है ये यहाँ पे वर्ब है, और इसको डिस्क्राइब कर रहा है कहाँ पे, वेयर, वेयर का आंसर दे रहा है। सो हेयर, हेयर जो है यहाँ पे वो एडवर्ब है। सोहन नेवर गो टू द जिम, ठीक है। जाना क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। इसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, नेवर। सो यहाँ पे नेवर जो है वो क्या है, एडवर्ब है। दोस्तों कुछ और मैं एडवर्ब की कुछ एग्जांपल्स को कैटेगराइज करके आपको समझाता हूँ। जैसे ये ऑलवेज है, नेवर, एवर, ऑफन, बार बार, ठीक है, यूजुअली, कभी कभी, सॉरी हमेशा, रेयरली, कभी कभी, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये भी वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, बट एक्चुअली में ये बताते क्या है, किसी भी चीज़ का कितनी बार, उसकी फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि कितनी बार वो हो रहा है, हमेशा होता है या बार बार होता है या फिर कभी कभी होता है। नेक्स्ट है स्लोली, क्विकली, ईजली, हैप्पीली, पेनफुली। ये किस चीज़ का आंसर दे रहा है किसी भी सेंटेंस के अंदर, हाउ का, ठीक है। कोई भी चीज़ है, कोई काम है, वो किस तरह से हो रहा है, स्लोली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, क्विकली हो रहा है या बहुत तेज हो रहा है, ठीक है, ईजिली हो रहा है, बहुत आसानी से है, या बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करके हो रहा है, या बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। सो ये सारे वर्ड्स भी एडवर्ब हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वेरी, जस्ट, ऑलमोस्ट, टू, एक्सट्रीमली, क्वाइट।
सो ये जो है ये हाउ वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। हाउ मतलब कोई भी काम जो है वो कैसे हो रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये देखोगे आप, अवे, बिहाइंड, इन, डाउन, आउट, एवरीवेयर। सो ये सभी जो है ये भी एडवर्ब हैं और ये किसी भी सेंटेंस में आपको बताते हैं कि कोई काम कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। सो अवे दूर हो रहा है, बिहाइंड उसके पीछे हो रहा है, या इनसाइड हो रहा है, या आउटसाइड हो रहा है। सो इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है सून, नाउ, टुमारो, येस्टरडे, ऑलरेडी। सो ये सभी जो वर्ड है ये भी एडवर्ब है और ये आपको बताते हैं कि कोई काम कब हो रहा है, ठीक है। टुमारो कल हो रहा है, येस्टरडे कल जो बीत गया तब हुआ था, या ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके ये आंसर्स आपको देता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? एडजेक्टिव भी विशेषण ही होता है, बट एडवर्ब और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है? एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन एंड यूजुअली आंसर क्वेश्चंस लाइक विच वन, व्हाट काइंड एंड हाउ मैनी। सो इस तरह के क्वेश्चंस का वो आंसर करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सो इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। इसको हम और इलेबोरेट करेंगे एग्जाम्पल की सहायता से। सो फ्रेंड्स, बेसिकली एडजेक्टिव्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं और दूसरे लिमिटिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या डिफरेंस है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में और लिमिटिंग एडजेक्टिव में? जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को बताते हैं, ठीक है। जो क्वालिटीज़ को बताते हैं किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की, उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। और जो नंबर्स या उसकी क्वांटिटी को बताते हैं उस तरह के शब्द को हम बोलते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया विच वन, व्हाट काइंड, ठीक है, एंड हाउ मैनी। जितने भी वर्ड्स हैं जो हाउ मैनी के आंसर्स देते हैं वो सभी आते हैं लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। व्हाट काइंड और विच वन, ठीक है। व्हाट काइंड जो आंसर देते हैं किसी भी सेंटेंस में वो आते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, और विच वन वो भी लिमिटिंग एडजेक्टिव्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द टॉल मैन हैज़ अ बिग स्टिक। अब इसके अंदर ये जो वर्ड टॉल है ये डिस्क्राइब कर रहा है मैन को, ठीक है, और ये क्या है? विशेषता है, मैन की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो टॉल जो है वो एडजेक्टिव है और ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आता है, ठीक है। हैज़ अ बिग स्टिक, अब यहाँ पे देखो अ एक, ठीक है, एक बिग स्टिक है। स्टिक एक नाउन है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है बिग, तो सिर्फ जो बिग है स्टिक के लिए वो एडजेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी के तहत, ठीक है। बट जो अ लग गया जिसने लिमिट कर दिया एक है, जैसे मैंने आपको बताया था हाउ मैनी का आंसर देता है लिमिटिंग एडजेक्टिव। सो ये कौन सी कैटेगरी में चला गया? अ, ये लिमिटिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी में चला गया। नेक्स्ट है सोहन इज अ काइंड बॉय, ठीक है। सोहन इज अ काइंड बॉय। बॉय एक नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है काइंड, तो काइंड क्या हुआ? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हुआ। और अ यहाँ पे लगता है एक, ठीक है, दयालु लड़का है। सो और यहाँ पे जो है वो भी एडजेक्टिव है बट वो लिमिटिंग कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द मैन इज शॉर्ट। सो यहाँ पे मैन एक नाउन है जिसकी विशेषता क्या है? वो छोटा है, ठीक है। सो शॉर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। सोहन इज काइंड, सो यहाँ सोहन एक नाउन है जिसकी विशेषता क्या है? वो बहुत दयालु है। सो काइंड यहाँ पे एडजेक्टिव हुआ। आई ड्रोव अ कार, ठीक है। सो यहाँ पे कार एक नाउन है, ठीक है, और क्योंकि वो एक कार है, अ कार, सो अ यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, वो लिमिटिंग कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। द कार वॉज एक्सपेंसिव, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया था विच वन, कौन सा। सो जो इसका आंसर देगा वो लिमिटिंग एडजेक्टिव के अंदर आएगा। सो यहाँ पे ये आर्टिकल है, ये कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है? ये जो कार है वो कौन सा कार है जो उसने पहले चलाया था, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो आर्टिकल द है ये भी एक एडजेक्टिव है और ये लिमिटिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। दिस इज माई पेन, अब यहाँ पे भी देखो
ये जो फ़ॉन है, ये जो पोजेसिव, ये जो माई है वो इसको हम पोजेसिव वर्ड बोलते हैं, ठीक है, ये पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, बट ये फ़ोन के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे माई जो है वो भी एक एडजेक्टिव है और ये लिमिटिंग कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डैट कार वॉज वेरी एक्सपेंसिव, और इस सेंटेंस में जो कार है वो नाउन है और डैट कार, बिकॉज हम पर्टिकुलर कार की बात कर रहे हैं, सो इस सेंटेंस में जो डैट है वो आपका एडजेक्टिव है। देयर वर फ्यू टोमेटोज, सो यहाँ पे हाउ मैनी क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है, सो कितने हैं, फ्यू टोमेटोज, सो फ्यू मतलब कुछ टमाटर है यहाँ पे, सो फ्यू जो है वो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की कैटेगरी के अंदर आता है, सो फ्यू इज एडजेक्टिव एंड इट कम्स अंडर लिमिटिंग कैटेगरी, ठीक है। नेक्स्ट है विच रेस्टोरेंट डू यू लाइक, सो यहाँ पे रेस्टोरेंट जो है वो नाउन है और यहाँ पे विच रेस्टोरेंट की बात हो रही है, सो स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की, सो यहाँ पे विच जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन फूड्स आर वेरी टेस्टी, ठीक है, जो फूड्स है वो यहाँ पे है नाउन और जो इंडियन फूड उसको स्पेसिफाई कर रहा है वो इंडियन यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। सो 6 बुक्स, ये भी एडजेक्टिव है, फर्स्ट क्लास ये भी एडजेक्टिव है, फर्स्ट जो है वो एडजेक्टिव है, 6 जो है वो बुक को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव है। इंग्लिश टीचर, सो इंग्लिश जो है वो डिफाइन कर रहा है टीचर को, सो ये इंग्लिश जो है वो भी एडजेक्टिव है। सो दिस इज ऑल फॉर द एडजेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के न्यू अपडेटेड वीडियोस को पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।